बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखते हैं कि कंपैरिजन स्टेटमेंट कौन सी होती है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने कैसे यूज़ करने हैं, और हमने डिसीजन मेकिंग जो स्टेटमेंट है ये हमने विजुअल बेसिक के अंदर कैसे इसका इस्तेमाल करना है। ये आज का हमारा टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हमने यूज़ किए हैं जिसकी आउटपुट जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज की शेप के अंदर आती है। वो हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज किए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे के सारे हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स थे। अब उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं इसके अंदर सारे दिए हुए। इसके बाद अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरफ आएंगे और कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं इसकी आउटपुट जो है हमें मिलती है ट्रू और फॉल्स के अंदर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर हम दो या उससे ज़्यादा की वैल्यूज़ को हम कंपेयर करेंगे और जो इसका रिजल्ट आएगा वो हमें ट्रू और फॉल्स की शक्ल के अंदर आएगा। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं, हमारे पास दो तरह की डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं। इफ स्टेटमेंट होती है और हमारे पास सिलेक्ट केस स्टेटमेंट होती है विजुअल बेसिक के अंदर। इफ स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा यूज होती है, सिलेक्ट केस स्टेटमेंट जो है वो कम यूज होती है और इसका स्कोप भी कम है। इफ स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा यूज होती है, हर प्रोग्राम के अंदर ऑलमोस्ट इफ स्टेटमेंट यूज होती है, डिपेंड अपॉन द रिजल्ट्स या उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको आउटपुट क्या चाहिए, तो इसकी बेस के ऊपर इफ स्टेटमेंट भी यूज होती है। अब हम आएंगे इफ स्टेटमेंट के की तरफ। इफ स्टेटमेंट आपके पास इसके अंदर तीन चीजें हैं। इफ स्टेटमेंट के अंदर या तो आप सिंपल इफ स्टेटमेंट लगा लें, या आप इफ स्टेटमेंट के साथ एल्स की कंडीशन भी लगा सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और एक आपके पास चीज होती है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ ये होती है कि इफ के अंदर हम एक और इफ स्टेटमेंट लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। आगे हम लूप्स भी स्टडी करेंगे। इन लूप्स के अंदर हम एक लूप के अंदर फिर दूसरी लूप लगाएंगे, इनर लूप कहते हैं। एक आउटर लूप होती है, एक इनर लूप होती है। इनर लूप को हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर यूज भी करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये हम पहले सिंटैक्स पे जाने से पहले हम इसका इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर देखते हैं और इफ एल्स का भी देखते हैं। ये जो हमारे पास डायमंड साइन नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक कंडीशन का साइन है। अगर कंडीशन, जब दो वेरिएबल्स को हम कंपेयर करेंगे तो और साथ हम यूज करेंगे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह के हम ऑपरेटर्स यूज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी कंडीशन। अब दो चीजें हैं, या तो कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी या हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी। ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उस सूरत के अंदर ये जो आप उसके नीचे कोड लिखेंगे जो हम आगे देखेंगे वो कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर इन केस ऑफ कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरा जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। आइदर कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है, उस जब ये दोनों कंडीशंस आ जाएंगी और इफ की स्टेटमेंट एंड इफ आ जाएगी, आखिर पे हम लगाएंगे,
तो उसके बाद हमारे पास जो अगली स्टेटमेंट है जो उसके बाद फौरन हमने लिखी होगी, वो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सिंटैक्स की, जो सिंपल इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। सिंपल इफ अगर यूज करनी है तो इफ हम लिखेंगे इफ, और इसके बाद आ जाएगा लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि हम यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करें। वो हमारे पास कौन से हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इस तरह के जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। और इसके बाद हम देन स्टेटमेंट यूज करेंगे। इसके बाद हम देन का लफ्ज यूज करेंगे। ये हमारे पास लिखा हुआ है, देन लिखा हुआ है। और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इस केस के अंदर यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स आपने लिखी होंगी विजुअल बेसिक की स्टेटमेंट्स, वो यहाँ पर स्टेटमेंट्स इसकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इफ, उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन, उसके बाद देन का वर्ड है, ये हम लिखेंगे इफ और देन का वर्ड, ये दोनों रिजर्व वर्ड्स हैं, ये हम एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। और इसी तरह जब ये हम स्टेटमेंट्स लगा लेंगे तो इसके बाद हम एंड इफ का वर्ड यूज करेंगे। इफ स्टेटमेंट जब एंड होगी तो इफ एंड इफ हम लिखेंगे, इसका मतलब है कि इफ की स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म हो गई है। ये हम नीचे एग्जांपल दी है। हम यहाँ पर एग्जांपल के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक हम एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और एक हमने वाई वेरिएबल डिक्लेयर किया। एक्स और वाई हम इन दोनों को इनिशियलाइज कर देंगे। 3 और 4 वैल्यूज हमने इनको असाइन कर दी। अब ये स्टेटमेंट आ गई हमारे पास, इफ और एल्स की स्टेटमेंट है। इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, ये हमने जो लिखा है एक्स ग्रेटर देन वाई, ये हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन है। इसके बाद देन का वर्ड लिखेंगे और उसके बाद ये यहाँ पर मैसेज बॉक्स है विजुअल बेसिक के अंदर, जो स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है। यहाँ पर हम कंसोल डॉट राइट लाइन, और ये हम आगे स्टेटमेंट्स पूरी लिखेंगे। यहाँ पर जो भी हम मैसेज स्क्रीन देना चाहते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है, इस सूरत के अंदर सबसे पहले हम एल्स का वर्ड यूज करेंगे ताकि ये बता सकें कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उस सूरत में क्या करना है। तो कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये हमारे पास सेकंड जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, ये जो आपको नजर आ रही है। जब आप इफ एल्स की स्टेटमेंट लगा लेंगे, उसके बाद एंड में आपने एंड इफ का वर्ड आपने जरूर यूज करना है। इफ एल्स स्टेटमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ स्टेटमेंट यूज होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स की स्टेटमेंट यूज होगी। ये सिंटैक्स लिखा हुआ है, ये पीछे भी हम स्लाइड्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। हम इफ का वर्ड यूज करेंगे, इफ के वर्ड के बाद हम लॉजिकल एक्सप्रेशन देंगे। लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने का होगा, ए ग्रेटर देन है बी, ए लेस देन है सी, या इस तरह का कोई भी हम लॉजिकल एक्सप्रेशन देंगे। अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो जाता है तो उस सूरत के अंदर हमारे पास जहां पर इफ के बाद जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो हमारे पास एग्जीक्यूट होंगी, और अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास एल्स वाली कंडीशंस जो हैं वो इसके अंदर ऑन हो जाएंगी। यहाँ पर ये एल्स वाली कंडीशन दी हुई है। जब हम इफ स्टेटमेंट यूज कर लेंगे तो उसको हमने लाजमी क्लोज करना है, और क्लोज करना है हमने एंड इफ के साथ। यहाँ पर ये एग्जांपल दी है, इफ नम ग्रेटर देन 0 देन ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, नंबर इज पॉजिटिव। ये आपने स्टेटमेंट लिखी हुई है। और अगर आप चाहते हैं कि एल्स भी साथ इसके यूज करें, अगर आपने एल्स यूज नहीं करना तो आप डायरेक्ट एंड इफ लिख दें। अगर आप एल्स भी लगाना चाहते हैं तो एल्स की स्टेटमेंट भी साथ यूज करना चाहते हैं, इफ देन एल्स यूज करना चाहते हैं
तो अगर एल्स की कंडीशन होगी तो फिर ये साथ ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसे हम एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो नंबर इज पॉजिटिव, ये आपके पास मैसेज आएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो नंबर इज नेगेटिव, ये आपके पास मैसेज आ जाएगा। अब हम चलते हैं प्रोग्राम लिखने की तरफ। प्रोग्राम के अंदर हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, dim x as integer dim y as integer x is equal to 3 y is equal to 2। यहां पर हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ x greater than y, तो हमारे पास मैसेज आ जाए कंसोल डॉट राइट लाइन, यहां पर मैसेज होगा x ग्रेटर देन y। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, यहां पर भी हम इसको एंड इफ कर सकते हैं, ये मैसेज खत्म कर देते हैं, लिखा हुआ है ऑलरेडी। यहां पर भी मैं एंड इफ लगा के यहां पर स्टेटमेंट को खत्म कर सकता हूं। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है और x ग्रेटर देन है y का मैसेज यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ else। अगर x ग्रेटर देन नहीं है y से, बड़ा नहीं है y से, तो फिर क्या स्क्रीन के ऊपर मैसेज आए, कंसोल डॉट राइट लाइन y is greater than x। मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ। अब एग्जीक्यूट करते हैं जी। तो मैसेज जो हमें नजर आ रहा है वो है y ग्रेटर देन x, ये मैसेज आपको नजर आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, असाइनमेंट के तौर के ऊपर आपने दो वेरिएबल्स को, पिछले प्रोग्राम्स को मिलाते हुए दो वेरिएबल्स आपने उनकी वैल्यूज खुद लेनी है, जैसे हमने प्रोग्राम में किया था, पिछले प्रोग्राम के अंदर खुद वैल्यू लेनी है और इनको कंपेयर करना है और रिजल्ट आपने शो करवाना है। अपना रोल नंबर लिखें प्रोग्राम के अंदर और दो वेरिएबल्स की वैल्यू लें, x और y को, इनकी वैल्यू लें, स्क्रीन से ऊपर यूजर से लें जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में किया है। इन दोनों को इफ और एल्स की स्टेटमेंट लगाएं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजें।